जो स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, ये बहुत निराशाजनक है। अमेठी के लोग बहुत निराश हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ अमेठी में रेड कारपेट नहीं दिया है, कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 17 सीटें ली हैं गठबंधन में, हर जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसका प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने के मौका मिल गया कि स्मृति ईरानी के सामने जो परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, मैदान छोड़ के राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मैदान छोड़ के भाग गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये कांग्रेस की परंपरा का सीट रही है। लगभग 50 वर्षों से कांग्रेस का सीधा नाता यहाँ रहा है। यहाँ राजीव गांधी चुनाव जीते हैं, यहाँ पे संजय गांधी चुनाव लड़े हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ी है, यहाँ खुद 3 बार राहुल गांधी सांसद रहे हैं। लेकिन अब वो वायनाड में जाकर उनको अपना परिवार बताते हैं और यहाँ परिवार नहीं कहते हैं। अमेठी के लोगों से लगातार नाराज हैं। केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। केएल शर्मा सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं, उनका जनता से डायरेक्ट कोई जुड़ना नहीं है। हाँ, कांग्रेस के जो फॉलोअर्स थे जो उनके पास आते थे, चुनाव प्रबंधन का वो काम देखते थे। कहीं न कहीं बहुत पहले यूथ कांग्रेस में उनको मौका मिला था राजीव गांधी के समय में, लेकिन ना कभी वो प्रचार करते थे, ना कभी वो सार्वजनिक स्पीच देते थे। उनके लिए एक चुनौती भी है कि वो चुनाव लड़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, क्या करेंगे। चूंकि फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं केएल शर्मा का नाम आना भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत है। चूंकि बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया है यहाँ और बड़े मार्जिन से हराने का। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी, चुनौती दे रही थी। राघवेंद्र, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं और इस बीच कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जरा उसको भी सुन लीजिए। राहुल जी अपनी माँ की सीट संभाल रहे हैं। जनता में ये उत्साह है, जनता इंतजार कर रही थी। राहुल जी तो एक जगह से पर्चा भर के चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ चुनाव हो गया है, पर यहाँ की जनता उनकी मांग कर रही थी कि नहीं आप आइए, आपके सेहरा सिर बांधना है। राहुल जी आए, अपनी सीट संभाल रहे हैं और पूरी जनता में, पूरी रायबरेली की जनता में उत्साह है कि राहुल जी अपने माँ के सीट पे आ गए। ये सीट उनकी है, वो सीट इस जनता को संभाले, उनके बिना इस सीट को कोई संभाल नहीं सकता। वो आ गए संभालने। अमेठी की भी बढ़िया रहेगी। अमेठी को उनके हनुमान किशोरी लाल जी संभाल रहे हैं। हनुमान जी जीत दिलाने में हर जगह आगे रहे हैं, तो वो कांग्रेस परिवार के हनुमान है किशोरी लाल। हम लोग उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझते हैं। तो केएल शर्मा के बारे में भी आप सुन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार तो अमेठी के लोग कर रहे थे, लेकिन वो चले गए रायबरेली। अजय, ये भी सवाल है कि चलिए रायबरेली के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कम से कम ये संतोष है क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी परिवार का ही कोई आए और राहुल गांधी वहां आ रहे हैं, लेकिन अमेठी की जनता का क्या? केएल शर्मा क्या राहुल गांधी की जगह वहां पर ले पाएंगे? क्या ऐसा कोई प्रभाव उनका नजर आता है वहां पर? बिल्कुल, राघवेंद्र ने पूरी बात बताई कि कैसे केएल शर्मा पीछे की तरफ से सारा काम करते रहे हैं, बैकडोर सारा मैनेजमेंट का काम रहा है, मैनेजर की भूमिका में रहे हैं, कोई मास लीडर रहे हो, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहा हो, ऐसी कोई भी स्टोरी, कोई भी ऐसा किस्सा उस हिस्से में नहीं है। इसके अलग अमेठी में बार बार स्मृति ईरानी इस बात को राहुल गांधी को कह के घेरती रही कि ये तो परिवार बदल लेते हैं। अमेठी से आगे बढ़कर वायनाड को अब परिवार कहने लगे। अमेठी के संग जो कुछ किया उन्होंने, अब रायबरेली को लेकर भी सवाल उठेगा कि क्या उपचुनावों के बाद वायनाड, रायबरेली क्या कुछ स्थितियां, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, उनको लेकर भी लोग सवाल करेंगे। और अब चुनौती कार्यकर्ताओं के लिए भी है, कार्यकर्ताओं के बीच जाने को लेकर भी है। अमेठी जहां पर लगातार माहौल बना हुआ था, कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि फिर से लड़े, पर कोई फीडबैक वहां से आता नहीं है। अमेठी को लेकर अब जिस तरीके से जिसको कैडर पहचानता तक नहीं है, अमेठी का एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है और ये एक चुनौती कैडर के लिए भी है। कैडर इस बात से भी हताश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, राघवेंद्र का हम रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे फूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और राहुल गांधी ने प्रतिकूल धाराओं के बीच अमेठी को छोड़ दिया है। रायबरेली भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2014 की अपेक्षा 2019 में वोटिंग प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का 55% तक आ गया था। ऐसे में राहुल गांधी के गिरते वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना भी एक रायबरेली से बड़ी चुनौती होगी। राघवेंद्र, देखिए, रायबरेली में चुनौती होगी और जो कांग्रेस जो पूरी तरह से अमेठी में जो मुक्त जी बिल्कुल, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और केएल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया गया है और आज ही नामांकन दाखिल करना है।
तो देखिए, पिछले दिनों पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि राहुल के लिए कांग्रेस सेफ सीट खोज रहे हैं। आने वाले समय में वो वायनाड से भी भागने वाले हैं। देखिए जरा। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात को लेकर इच्छा भी जताई थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। सुनवाते हैं आपको। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं। तो रॉबर्ट वाड्रा लगातार दम भर रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो लड़ना चाहते हैं और जनता भी उन्हें पसंद करती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, राहुल गांधी खुद रायबरेली चले गए हैं। लेकिन राघवेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि पिछली बार अमेठी और वायनाड, अमेठी से हारे, वायनाड में रह गए। अब अगर रायबरेली जीत भी जाते हैं तो चुनेंगे किसको? क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने वायनाड का रास्ता चुना था और जब भी हम सुनते हैं तो वायनाड को की तारीफ करते हैं, वायनाड को अपना परिवार बताते हैं। देखिए, अगर रायबरेली राहुल गांधी जीतते हैं तो रायबरेली ही राहुल गांधी छोड़ेंगे। सिर्फ देखिए, रायबरेली और वायनाड सीट की बात नहीं है। कांग्रेस जिस दिशा में बढ़ रही है, जिस दिशा में वो काम कर रही है, वह बहुत माने है, उसका संकेत है। साउथ में जिस तरह से कांग्रेस का कैडर है, अगर वो वायनाड छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी रात दिन मेहनत कर रही है कि साउथ पे कैसे अपना वर्चस्व कायम करे। लगातार आपने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को देखा होगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम साउथ में करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर भारत में प्रभावशाली है। साउथ में वो जमीन तलाश रही है, जितने भी वहां पर राज्य हैं साउथ के, तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उधर है। ऐसे में अगर राहुल गांधी वायनाड अगर जीतते हैं, रायबरेली जीतते हैं, तो अगर वो रायबरेली अपनी सीट कंटिन्यू रखते हैं और वायनाड छोड़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और कांग्रेस उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण से भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए दक्षिण से कांग्रेस न समाप्त हो, राहुल गांधी लेकिन राघवेंद्र हो ना हो, क्योंकि दक्षिण के साथ साथ तो आप उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन यही राहुल गांधी जिन्होंने 23 फरवरी 2024 को उत्तर भारतीयों का अपमान किया था दक्षिण भारत में मौजूद रहकर। जरा सुनिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. तो राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना, उन्होंने किस तरह से उत्तर भारत के लोगों पर तंज कसा था। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर भी हमला अब सामने आया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अमेठी हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली भी हारेंगे। ये बात गिरिराज सिंह ने कही है। सुनवाते हैं आपको। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा